हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप कि आप सब बढ़िया हैं। एंड एग्जाम्स आर नियर, तो आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। बट हियर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देखिए बेटा, जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज़ में वी हैव टू बी अ वेरी प्रोएक्टिव मूवर। तो आई नो कि आपके एग्जाम्स हैं एंड लास्ट पेपर आपका मेरा वाला ही है। एफएम और एसएम का पेपर है आपका, 14 मई को पेपर पड़ेगा आपका लास्ट, राइट? तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्जाम्स लिख रहे हैं, तो उनको एग्जाम के बाद तक घूमना बनता है ना। सो गाइस, लेकर चलते हैं आपको नैनीताल, द सिटी ऑफ लेक्स। बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो ट्रिप की पूरी डिटेल्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको बताऊंगी हम क्या क्या घूमेंगे, कितनी कॉस्टिंग आएगी, क्या क्या हमारे तरफ से होगा, क्या क्या आपको बियर करना पड़ेगा, सब कुछ आपको बताऊंगी। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ बेटा जी, सबसे पहले तो कि जो भी बच्चा एग्जाम लिख रहा है या लिख चुका है, चाहे वो सीए इंटर का हो, चाहे सीए फाइनल का हो, मतलब चाहे 2 दिन की छुट्टी लेके आ सकता हो, तो वो आ सकता है। मोस्ट वेलकम टू द ट्रिप। या फिर वो बच्चा मेरा भी स्टूडेंट नहीं है, मतलब सीए में किसी और का स्टूडेंट है बट सीए स्टूडेंट है, तो जितने भी हमारे सीए स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल आर इनवाइटेड फॉर दिस लाइक ट्रिप। तो ये जो ट्रिप है हमारा, ये रहने वाला है नैनीताल। एंड यहाँ पर ट्रिप की बारे में आपको मैं चीज़ें बताती हूँ। हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। एंड जब आप अगर आप नैनीताल गए भी हैं, तो मैं आपको ये बोल देना चाहती हूँ कि जब आप मतलब जाएंगे ना, जब आप देखेंगे ना, ये देखिए नैनीताल का व्यू जब आप देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि भाई देखिए यहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए है ना। तो जब आप नैनीताल को देखते हैं और ऐसे मौसम में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है घूमने के लिए। और कंपनी जब आपको मेरी वाली हो जाती है, तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। सो मेरे साथ नैनीताल एक्सप्लोर करने के लिए फटाफट से आप लोगों ने क्या करना है, आपने रजिस्ट्रेशन कराना है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, रजिस्ट्रेशन की लाइंस ओपन हो चुकी हैं। एंड रजिस्ट्रेशन आपने कराना है बाय 27 अप्रैल। 27 अप्रैल तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। यू हैव टू बी अ प्रोएक्टिव मूवर, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, बाकी तकलीफ हमारी जिम्मेदारी होगी, हम उठाएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैं आपको बता रही हूँ अमाउंट कितना है, जो कि आपको पे करना है, एंड देन दैट्स इट। आपको एक अमाउंट हमें पे करना है होगा, एंड यू आर गुड टू गो। दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको ट्रिप के बारे में डिटेलिंग वगैरह सब करा देती हूँ, बता देती हूँ। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, ध्यान से इस चीज़ को सुन लीजिए। सबसे पहले हमारा डिपार्चर कब है, डेट्स कब हैं, वो सब चीज़ें हम कर लेते हैं। तो वी आर गोइंग टू नैनीताल। हमारे बच्चों के लिए ट्रिप लेके जा रही है, जो मेरे बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो भी जा सकते हैं। तो हम लोग कब निकल रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 14th को आपका एफएमएनएसएम का एग्जाम है। एंड मैं चाहती हूँ कि आप उसके बाद सीधा एंजॉय करें। तो मैंने आपके लिए जो ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, ये किया है वीकेंड पर, यानी कि 16th 17th एंड 18th मई वुड बी द डेट्स, ठीक है। ये हमारी डेट्स रहने वाली है। कैसे कैसे सब कुछ रहने वाला है मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बट इससे पहले मैं आपको साफ साफ ये बता देती हूँ कि कितनी आपकी कॉस्ट आने वाली है। सो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू ₹5,000 पर पर्सन, ₹5,000 पर पर्सन, पर स्टूडेंट। ऑल आर इनवाइटेड, लड़की हो लड़का हो, एनी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा हो, वो सबको जो है हम इनवाइट करते हैं कि वो बच्चे हमारे साथ एक्सप्लोर कर सके नैनीताल। तो दिस इज ₹5,000 पर पर्सन। अब 5,000 रुपये में क्या क्या कवर हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। ट्रिप कैसे रहने वाली है, 3 दिनों का क्या आइटनरी रहेगा, मोटा मोटी मैं आपको आइटनरी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे रहने वाला है। मैं एक चीज को आपको बता देना चाहती हूँ दैट मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना, जो ना धक्के खाना पसंद नहीं करती हूँ। हम ट्रिप पे जाते हैं, हम इंजॉय करने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे को बहुत कुछ कवर करना है, तो इस चक्कर में हम अपनी नींद भी खराब करें, ये है वो है। हमें घूमना है, हमें रिलैक्स करना है, हमें इंजॉय करना है, फोटोज खींचनी है, रील्स बनानी है, हमें ये सब काम करने हैं, ठीक है। हम सब कुछ लेके चलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि बस हमें कहते हैं ना पाला छू के भागने वाली बात हमारे सामने नहीं रहेगी। तो ट्रिप जो है ये ₹5,000 पर पर्सन रहने वाली है, ठीक है। क्या क्या रहने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। स्मॉल आइटनरी, शेयरिंग द आइटनरी, वैसे तो हम इस तरह अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमारी ट्रिप जो है वो फ्राइडे को कमेंस हो रही है, फ्राइडे को कमेंस हो रही है। हम कमेंस करेंगे अपनी जर्नी फ्रॉम ट्रेन। तो हमारी ट्रेन रहने वाली है फ्रॉम न्यू दिल्ली
न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन जो है चलेगी। ट्रेन हमारी कौन सी होगी? शताब्दी। जी हाँ, शताब्दी आपने सुना होगा, इट्स अ वेरी गुड ट्रेन। एंड एंड ये आपको, आपकी ट्रेन जो है बेटा जी सुबह सुबह 6 बजे हम चलेंगे यहाँ से, 6 AM चलेंगे, ठीक है। तो हमारे को फ्राइडे को मॉर्निंग में चलना है। हम ट्रेन की टिकट्स जो है हम बुक करेंगे। तो ट्रेन की जो टिकट्स है, ट्रेन टिकट्स हम बुक करेंगे। वी विल बुक, ठीक है। ट्रेन टिकट्स हम बुक करेंगे। ऑल्सो प्लस हम ट्रेन में आपको मील्स भी दे देंगे, जैसे कि आपका जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होगा, क्योंकि हम सुबह 6 बजे चल रहे हैं तो हो सकता है कि आप मॉर्निंग में 6 बजे कुछ खा के ना आए, तो आपको मॉर्निंग में इसी ट्रेन के अंदर मील्स जो है इंक्लूडेड मिलेंगी। तो आपका ब्रेकफास्ट जो होगा सबके साथ इकट्ठे कहाँ पर होगा? ट्रेन के अंदर होगा, और बैठे बिठाए ट्रेन के अंदर जाएंगे। शताब्दी इज अ वेरी गुड ट्रेन, ठीक है। तो शताब्दी से बेटा जी हम पहुंचेंगे काठगोदाम। कहाँ पहुंचेंगे जी? काठगोदाम। तो रेलवे स्टेशन है काठगोदाम। मैं ना आपको एक चीज और दिखा देती हूँ कि अगर आपको ना पता हो तो देखिए, अगर आप टिकट देखने जाएंगे ना, देखिए शताब्दी की टिकट कितने की है, ये देखिए बेटा, आप देख रहे हैं। तो 1000 रुपीज की तो आपकी एक तरफ की वन साइड की टिकट आपकी यही बैठ जाती है, 1000 रुपीज टिकट ही आपकी बैठ जाती है, 1000 रुपीज। ओके बेटा जी, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पहुंचेंगे शताब्दी पकड़कर काठगोदाम। कहाँ पहुंचेंगे बेटा जी? हम शताब्दी पकड़कर काठगोदाम। सो काठगोदाम से हम जाएंगे नैनीताल। नैनीताल, तो ये जर्नी रहने वाली है आपकी 1.5 आवर्स के प्रॉक्स की। तो हम पहुंच जाएंगे वहां पर नैनीताल 2 PM रीच कर जाएंगे अपन। बट अब जाने के लिए हमारे को कैब लगेगी, ठीक है। तो कैब का जो फेयर होगा, कैब फेयर वो भी हम इंक्लूड रखेंगे, कैब फेयर इंक्लूडेड, वो भी हम ही बियर करेंगे। जो भी लगेगा 300-400 रुपए पर पर्सन लगता है वन वे का, तो बोथ वेज हम ही करने वाले हैं। तो यहां से हम पहुंचेंगे बेटा जी नैनीताल। तो 2 PM हम वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद बेटा जी फ्राइडे को हम करेंगे 2 PM होटल चेक इन। होटल के अंदर चेकिंग करेंगे हम, ठीक है। होटल आपका रहने वाला है सिंपल सोबर होटल रहेगा, बहुत 5 स्टार कैटेगरी होटल नहीं होते। आपको भी पता है हम कहाँ जा रहे हैं, पहाड़ों के इलाकों पे जा रहे हैं, ठीक है। हम जो है फोकस रखेंगे कि साफ सुथरा नॉर्मल सा एक होटल हो, ठीक है, दैट्स इट। एंड ऐसा होटल जहाँ पे प्योरली सिक्योर्ड होटल हो। तो हम होटल के अंदर चेकिंग करेंगे। कौन से होटल में चेकिंग करना है वो सब करना है, वो सब डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड आप ये सोचिए कि मैं आपके साथ चल रही हूँ, ठीक है। तो आपको वैसे भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 PM जो है आप होटल में चेकिंग करेंगे। होटल का होटल का जो बेटा जी आपका स्टे रहने वाला है वो रहने वाला है 2 नाइट्स का, है ना। 2 नाइट्स का स्टे आपका रहने वाला है, यानी कि फ्राइडे नाइट रहने वाला है एंड सैटरडे नाइट भी रहने वाला है। तो आप सेम होटल में 2 रात गुजारेंगे। हम आपको क्वाड्रेंट ऑक्यूपेंसी पर रूम देंगे, यानी कि 1 रूम हैज टू बी शेयर्ड बाय 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। इन केस अगर किसी को कंफर्टेबल नहीं है, कोई अगर अपना सेपरेट चाहता है या उसको डबल ऑक्यूपेंसी में चाहता है, तो वो हमें बता सकता है। फिर आपके 5000 रुपीज के पैकेज में आपका अकॉर्डिंगली प्लस हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं क्वाड्रेंट ऑक्यूपेंसी पर, ठीक है। अगर कोई डबल ऑक्यूपेंसी चाहता है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर सकता है और वो उस होटल में रह सकता है, बट उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पहले ही बुक कर देना पड़ेगा। जब आप 5000 रुपीज पे कर रहे हैं तभी आपको देना पड़ेगा। सो जो ये 5000 रुपीज है, इस 5000 में आपके पैसे बढ़ जाएंगे, हो सकता है 6000 हो जाए, हो सकता है 7000 हो जाए, ठीक है। तो 2 नाइट्स हम वहां स्टे करने वाले हैं। होटल का जो हमारा टैरिफ होगा, होटल टैरिफ वो भी हम बियर करेंगे, इंक्लूडेड
वो भी हम बियर करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि हम मई के महीने में जा रहे हैं, मई जून का महीना काफ़ी पीक सीजन रहता है, तो होटल्स वहाँ पे ऐसा नहीं है इजीली फाइंड आउट करने नहीं पड़ते हैं, बहुत करने पड़ते हैं, मतलब दिक्कत रहती है मई जून के महीने में हम जाते हैं तो अगर, तो वो सब चीज़ें हमें देखनी है, कौन सा होटल है, कैसे हम ढूंढेंगे, ऐसे सब चीज़ें हम करेंगे। एंड टैरिफ हम पहले से ही बुकिंग कर देंगे। सो आपको अपनी बुकिंग जो है ना वो कंफर्म कर देनी है, अभी के अभी आपको बुकिंग करनी है। बुकिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने ये नंबर है 8929474414, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है नैनीताल, ठीक है। आपको हम एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वो लिंक होगा रेजर पे का, और आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, दिस इज अ वेरी सिंपल टास्क टू डू, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ हमारा अभी वहां के होटल के अंदर पहुंचने तक का। अब हम जब पहुंचेंगे वहां पर, फिर हम थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाएंगे, सब कुछ करेंगे ना, उसके बाद हम थोड़ा सा, अगर किसी को फ्रेशन अप होना है तो उसके बाद हम निकलेंगे होटल से बाहर, थोड़ा शाम के टाइम हम होटल से बाहर निकलेंगे। एंड देन हम क्या क्या घूमेंगे, हम एक्सप्लोर क्या क्या करेंगे, हम फ्राइडे को क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। तो फ्राइडे को अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पहले हम एक्सप्लोर करेंगे नैनीताल की मॉल रोड, बहुत ही प्रिटी रहती है, मज़ा आता है, ठीक है। और हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, तिब्बतन मार्केट, तिब्बतन मार्केट हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। शॉपोहोलिक अगर आप हो तो आपको बहुत मजा आएगा। तिब्बतन मार्केट के अंदर गर्ल्स हो तो आप शॉपिंग कर सकते हो, बॉयज हो तो आप मोमोज खा सकते हो, बड़े फेमस है तिब्बतन मार्केट के मोमोज, बहुत ही फेमस है। साथ ही हम कवर करेंगे बेटा बोटिंग, हम बोटिंग करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, नैनी झील है बेटा वहां पर, नैनी झील, तो जो नैनी लेक है बेटा जी, उसकी वहां पर हम बोटिंग करेंगे, बोटिंग करेंगे। ये आपका ऑप्शनल है, जिसको बोटिंग करनी है वो बोटिंग कर सकता है, जिसको बोटिंग नहीं करनी है वो बोटिंग नहीं कर सकता है। आप अपने फेयर पे बोटिंग करेंगे, जो भी टिकट है मुझे नहीं पता, आप बोट वाले से बात कीजिए, हम आपको वहां पे ड्रॉप करेंगे, आपको बोटिंग करनी है कीजिए, नज़ारों का मजा लेना है नज़ारों का मजा लीजिए। फोटो शूट्स के लिए वहां पर लोग खड़े होते हैं, तो आप उनका अटायर पहन के जो है फोटो शूट करा सकते हैं, वो आपकी मर्जी क्या करना है। चने खा सकते हैं, वहां पर कैफेज हैं, वहां पर बैठ सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हैं। साथ ही में हम करेंगे नैना देवी टेम्पल के दर्शन, नैना देवी टेम्पल दर्शन, तो हमें दर्शन करने वाले हैं। और जी हम वन मोर थिंग, हम गुरुद्वारा भी है एक वहां पर, हम गुरुद्वारा भी कवर करेंगे। सो विल बी कवरिंग द गुरुद्वारा ऑल्सो। सो हमारा फ्राइडे की शाम एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत ही हैपनिंग शाम रहने वाली है ये हमारी तरफ से रहने वाला है आपको, कि आपको मॉल रोड घुमाया जाएगा, तिब्बतन मार्केट घुमाया जाएगा, नैनी लेक में बोटिंग कराई जाएगी, नैना देवी टेम्पल, गुरुद्वारा। मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। तो ये देखिए, आपको ये दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, ये आपकी बोटिंग है, ठीक है, दिस इज द बोटिंग, दीज आर द बोट्स। एंड देखिए ये आपकी बोट्स वगैरह रहती है, तो आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, नैना देवी टेम्पल, तो नैना देवी टेम्पल आप एक्सप्लोर करेंगे। एंड उसके बाद नैना देवी टेम्पल के बाद जो आपकी मॉल रोड है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसा आप देख सकते हैं, दिस इज द मॉल रोड, ठीक है। तो आप एक्सप्लोर कर लीजिए, जैसा भी आप व्लॉगिंग वगैरह देख सकते हैं। व्लॉग से मुझे याद आया, आप व्लॉगिंग भी कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, व्लॉगिंग कर सकते हैं आप, मज़ा आएगा आपको व्लॉगिंग करके भी, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो डू योर व्लॉगिंग। तो शाम को फिर आप उसके बाद डिनर करेंगे एंड यू आर गुड टू गो। डिनर हम स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, डिनर यानी कि 5,000 की कॉस्ट में डिनर इंक्लूडेड नहीं है, आपका जो मन करता है आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। हम रेस्टोरेंट में साथ में जाके बैठ जाएंगे, आपको अच्छा लगता है सेम रेस्टोरेंट में, आपको जो पसंद है, दाल मखनी, मटर पनीर, तंदूरी रोटी, चाउमीन, आपको जो पसंद है आप वो खाइए पीजिए और अपना पेमेंट खुद कीजिए। ये ठेका हम इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज सबके फूड हैबिट्स अलग अलग होते हैं, जैसे मैं जैन हूँ तो मैं बिना गार्लिक का खाना ऑर्डर करती हूँ, है ना। सो मैं उसके लिए अपना अकॉर्डिंगली मैं पे करूंगी। सिमिलरली आप कैसा फूड प्रेफर करते हैं वो आप देखिए, आप पे कीजिए, आप खाइए, सिंपल सी बात है, ठीक है। हम नहीं कहते कि, हम सबको ये नहीं कहते कि भाई आप अपना मन मारिए, नहीं, आपको जो मन करे आप वो खाइए। ऑल्सो घूमते हुए भी आपको स्ट्रीट फूड जो खाना है वो खाइए, आपको रास्ते में बर्गर मिल रहा है बर्गर खा लीजिए, आपको जो मन कर रहा है वो खा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्राइडे को रहने वाला है, हमने फ्राइडे को बहुत सारी चीजें जो है कवर करी है और जर्नी करी है। नाउ लेट्स कमिंग टू द सैटरडे विच इज द नेक्स्ट डे।
सैटरडे विच इज द नेक्स्ट डे। ठीक है, सैटरडे हम क्या करने वाले, वेरी एक्साइटिंग डे। हम सब लोग को रेडी रहना है बाय 10 AM इन द मॉर्निंग। 10 AM, बाय 10 AM गेट रेडी। तो 10 बजे तक आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, हम जो है निकलने वाले हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे बेटा जी हाइट्स पर बैठकर। मतलब ऐसी जगह ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, हम ब्रेकफास्ट करेंगे ऊपर हाइट्स पर। सो बेसिकली हम प्लान कर रहे हैं कि हम आपको लेके जाएंगे वाया रोप वे एडवेंचर पार्क। वाया रोप वे हम एडवेंचर पार्क लेकर जाएंगे। तो 10 AM आपका रिपोर्टिंग टाइम है। 10:30 हम जो है रोप वे में बैठ जाएंगे। रोप वे की जो कॉस्ट होगी इंक्लूडेड है। आपको पता है एक तरफ का रोप वे 300 रुपीज पर पर्सन है। 300 रुपए लगता है रोप वे के एक जगह से दूसरी जगह। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपका ये 300 रुपए भी आपका इंक्लूडेड रहने वाला है। तो ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहने वाला है, आना जाना। ठीक है, एडवेंचर पार्क अब आप जाते हैं रोपवे के थ्रू जाते हैं जब आप। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ रोपवे के थ्रू आप जाते हैं तो वहां पे बेटा जी क्या होता है, जब आप इसके थ्रू जाते हैं ऊपर पहुंचते हैं ना, ऊपर आप ये देखिए ये रहा रोपवे, ये देखिए ये इसके अंदर बहुत सुंदर व्यू आता है, बहुत सुंदर व्यू आता है ऊपर से। ऐसे रोपवे करके हम जाते हैं एंड आपको जो है ना ऊपर जाके तो इतना अच्छा व्यू मिलेगा, फोटोज सीनिक सेशंस है, ऑक्सीजन, इवन एक जगह से तो हिमालय के दर्शन भी होते हैं। बड़ा ही प्रिटी है, बहुत ही प्रिटी है। सो वहां पर आपको ये सब देखने का व्यू देखने को मिलेगा और उसी व्यू में आपको ब्रेकफास्ट करने का मौका मिलेगा। वहां पर ऊपर प्याज के पकौड़े और छोले भटूरे, चाय, शिकंजी सब कुछ मिलता है। तो आप अपना ब्रेकफास्ट ऊपर जाके करेंगे एंड वहां पर आपको और एक्टिविटीज भी मिल जाएंगी। एक्टिविटीज जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो आपके गेम्स शेम्स नहीं होते हैं, जैसे कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर गए हो तो एक होती है गो कार्टिंग, तो आप गो कार्टिंग कर सकते हैं। आप बहुत सारे झूले हैं, आप झूले झूल सकते हैं। तो आपका जो मन करे, जिस एक्टिविटी में आपको मन करे आप पे कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी के लिए और एंजॉय कर सकते हैं। अगेन क्योंकि सबको एक्टिविटी करने का मन नहीं होता है, तो जिसको जो जो एक्टिविटी करनी है वो उस एक्टिविटी के लिए पे करेगा एंड उसके बाद में मतलब वो क्या कर सकता है, वो जो है अपना एक्टिविटी के मजे ले सकता है। क्योंकि हर पर्सन को अपनी अलग अलग एक्टिविटी करनी होती है, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई क्या किसको क्या क्या करना है। मर्जी है, जो उसकी जो मर्जी है वो क्या कर सकता है, वो आपकी एक्टिविटी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर रोपवे में कुछ प्रॉब्लम आती है, इन केस अगर रोपवे चालू नहीं है या कुछ नहीं है, तो हमने जो है अपना ऑप्शन नंबर 2 रखा है, दैट इज इको केव पार्क। इसको बोलते हैं बेटा जी केव गार्डन के नाम से भी जानते हैं। अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इको केव गार्डन इसमें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर हम हमारा ऑप्शन नंबर 1 हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं ना, तो हम ऑप्शन नंबर 2 एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट इज अ नेक्स्ट थिंग विच वी कैन डू, है ना। इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिएगा इसके अंदर आपको देखिए एक्टिविटीज करने को मिलेंगी। एक केव गार्डन है वो एक्टिविटी होगी, रोपवे होगा, जो सॉरी वो जो आपका एक रोप होता है ना, ऐसे करके आप जाते हो स्लाइड करके, वो वाली एक्टिविटीज होंगी। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि आपके इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर हम वहाँ एक्सप्लोर नहीं करते हैं तो हम जाएंगे केव गार्डन। केव गार्डन के अंदर भी आपको जाने का टैक्सी का किराया लगेगा, वो हमारी तरफ से होगा। तो अगर हम जाते हैं क्या बोलते हैं इसकी जगह इको पार्क, तो उसका किराया जो होगा, टैक्सी का किराया आने जाने का, वो हम देंगे। प्लस इको पार्क की जो एंट्री टिकट है, एंट्री टिकट भी मेरे ख्याल से 100-200 रुपए की वो भी होगी, तो वो भी हम ही बियर करेंगे। तो ऑल एंट्री टिकट्स वो सारी हम बियर करेंगे, आर बॉर्न बाय अस। ठीक है, ये सब आप टेंशन फ्री रहिए। उसके बाद हम वहां से सब कुछ एक्टिविटी वगैरह करके, वहां खाने पीने का काम करके, हम जो है उसके बाद ये हमारा मॉर्निंग का सेशन ये हमारा रहने वाला है। और उसके बाद हम जो करने वाले हैं अपना आफ्टरनून से इवनिंग का सेशन। तो आफ्टरनून में बेटा जी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नैनीताल जू। क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं? नैनीताल जू। नैनीताल जू में भी बहुत मजा आएगा। एंड अगेन टैक्सी फेयर, नैनीताल जाने का टैक्सी फेयर, वहां की एंट्री टिकट, ठीक है, वो सब हम बियर करेंगे। 3D शो लगता है, 3D मूवी लगती है, म्यूजियम है, वो सब की टिकट हम आपको देंगे। एंड आपको कोई टिकट बियर करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे एंड पूरा एक्सप्लोर करेंगे, शाम के 5-6 बजे तक एक्सप्लोर करेंगे, वापस नीचे आएंगे नैनीताल, जो हमारा है वहां पर वापस आएंगे। नैनीताल जो थोड़ा हाइट्स पर है तो आपको और मजा आएगा। एंड एनिमल्स तो देखने को मिलेंगे ही आपको, म्यूजियम में आपको आपकी वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ, ये सब के देखने को मिलेगा, मजा आएगा। साथ में बैठ के 3D मूवी देखेंगे, बहुत मजा आएगा बे, और बहुत सारी फोटोज खींचेंगे। ठीक है, शाम को नीचे आएंगे, शाम को अगेन नीचे आएंगे एंड 5-6 बजे तक हम ये दोनों चीजें एक्सप्लोर कर लेंगे। उसके बाद बेटा जी आपको जो घूमना है वो घूमिए। इन केस आपको और शॉपिंग करनी है, इन केस आपको और थोड़ा मॉल रोड एक्सप्लोर करना है, आप वो कर सकते हैं। आपको जो मन करे आप वो कर सकते हैं। तो सैटरडे को अपन 6 PM फ्री हो जाएंगे, 6 PM हम फ्री हो जाएंगे एंड देन हम साथ में करेंगे डिनर। अगेन डिनर जो है वो आप करेंगे, डिनर जो है वो आप अपने हिसाब से करेंगे। हम रेस्टोरेंट में जाके आपको बिठा देंगे, आपको ऑप्शंस बता सकते हैं, आपको जहां डिनर करना पसंद करे वहां पर डिनर कर सकते हैं। मॉल रोड पे देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ठीक है, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर डे 2 एट नैनीताल। सैटरडे को ये रहने वाला है। चलिए बेटा जी अब चलते हैं संडे को। तो संडे को क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। संडे को हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि हमारे को वापस भी जाना है। तो संडे को हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, चेकआउट करेंगे होटल से इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में ऐसा करने के बाद में हमारे पास ज़्यादा कोई टाइम तो रहेगा नहीं, राइट। सो मॉर्निंग में ये काम करने के बाद हम जो बेटा जी क्या करेंगे, हम वापस नैनी लेक पर जाएंगे और हम कुछ ग्रुप फोटोज लेंगे, ग्रुप फोटो सेशंस वगैरह करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ चीज़ें वगैरह परचेज करनी होगी तो वो करेंगे। एंड देन हम लोग करेंगे ब्रंच, यहाँ पर आपको ब्रंच होगा। ठीक है, अगेन ब्रंच ये आपकी चॉइस होगी, आपको कहाँ करना है। हम आपको प्रेफर करेंगे कि हम आपको नैनीताल का बड़ा ही फेमस है बेटा जी, नैनीताल का चीला, एक बहुत ही फेमस नैनीताल का चीला होता है। मॉर्निंग में चीला खाएंगे बेटा जी, बहुत टेस्टी होता है। तो नैनीताल का जो चीला है वो हम आपको स्पॉट पर लेके जाएंगे। आपको अपनी कॉस्ट पर खाना है, आप 1 चीला खाएं, 2 चीले खाएं, 3 चीले खाएं, जो आपको खाना है खाएं, हम आपको वहां तक लेके जाएंगे। उसके बाद बेटा जी हम जो है नैनीताल से काठगोदाम वापस रिटर्न आएंगे। अगेन कैब से आएंगे, कैब फेयर इंक्लूडेड है, वही 300-400 रुपए जो लगेंगे ना, कैब का फेयर जो होगा वो हम देंगे। उसके बाद जो है बेटा जी काठगोदाम से वापस हम क्या पकड़ेंगे, शताब्दी पकड़ेंगे। दोपहर की शताब्दी है, कुछ 3-3:15 बजे की शताब्दी है, वो शताब्दी पकड़ेंगे एंड वी विल बी कम बैक टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 9 PM। इसके अंदर आपको मील्स जो हैं वो प्रोवाइडेड रहेंगी। कौन सी मील प्रोवाइडेड रहेगी बेटा जी, आपको डिनर जो है प्रोवाइडेड रहेगा, स्नैक्स प्रोवाइडेड रहेंगे शाम के इन द ट्रेन इटसेल्फ। तो आपको जर्नी में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बच्चा आप जो है नीचे उतरे ट्रेन से, उसके बाद खाना खूना खोजे, नहीं। जर्नी में आप ट्रेन की जर्नी जब आप करेंगे हमारे साथ में, वो वाली मील्स हमारी इंक्लूडेड रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि हम टिकट बुक करेंगे विद फूड का ही, तो जो भी हमें IRCTC हमें फूड देगी वो हम लेने वाले हैं। चाय पानी जो मिलेगा सब आपको दिया जाएगा। सो यहाँ पर आपका होटल का किराया हम दे रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, सो व्हाट वी आर बियरिंग, सो हम लोग बियर कर रहे हैं फेयर। ठीक है, टू एंड फ्रो, ठीक है, ये हम बियर कर रहे हैं। एक तरफ की टिकट 1000 रुपये है, दो तरफ की टिकट 2000 रुपये, ये हो गई। उसके बाद कैब का खर्चा हो गया 400 रुपये जाने का, 400 रुपये आने का, 2800 रुपये ये हो गए। उसके बाद जो है जितने भी आपके एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ में हम आपका फेयर प्लस आपके टिकट्स इंक्लूड कर रहे हैं। आने जाने एक्टिविटी के लिए आने जाने का फेयर जो होगा, चाहे वो रोपवे से हो चाहे वो टैक्सी से हो, वो हम इंक्लूड कर रहे हैं। प्लस आपकी एंट्री टिकट्स हम इंक्लूड कर रहे हैं। कहीं पर भी अगर हम घूमते हैं, सैटरडे को हम एंट्री टिकट दे रहे हैं, तो जितनी भी एंट्री टिकट है मिला के 800 1000 रुपये की एंट्री टिकट्स और फेयर वगैरह हो जाएगा एक जने का। एंड उसके बाद में बेटा जी हम होटल की बात करें तो आपको होटल में 2 नाइट्स मिल रहे हैं। तो होटल के 2 नाइट्स का स्टे आपका रहने वाला है 2500-3000 रुपये का स्टे हो गया। तो अगर मैं आपको बताऊं तो 5000 रुपये हम आपसे कम ही चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैंने जो हिसाब किताब लगाया वो 5000 का लगाया। तो ऑब्वियसली बात है, आई एम नॉट द पर्सन जिससे कुछ कमा रहा है और हम सिर्फ इंजॉय करने जा रहे हैं। हाँ, बट अगर मान लो कल को
ऐसा रहता है कि मान लो वहाँ पे हमें स्कूटी मिल गई है ना, हम स्कूटी से राइड मार रहे हैं, मान लो शनिवार की शाम को सबने बोला कि चलो राइड मार के आते हैं, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, राइड मार सकते हैं। तो अगर हमें कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी मिलती है तो वी कैन डू विद दैट, ठीक है। तो 5,000 में आपका ये सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आपने क्या करना है बेटा जी, आपने जो है जो ये नंबर दे के रखा है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, एंड ये नंबर पे मैसेज करके आपको बोलना है नैनीताल। तो आपको जो है हम क्या दे देंगे, आपको जो है हम लिंक दे देंगे जिससे आपको 5,000 रुपीज़ पे करने होंगे। तो वंस यू पे अस द 5,000 रुपीज़, आपकी बुकिंग कंफर्म है, एंड दिस इज नॉन रिटर्नेबल, क्योंकि भाई हम ट्रेन टिकट बुक कर देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला, हम आपका होटल रूम बुक कर देंगे, अब आप चाहे जाएं चाहे नहीं जाए, पैसे आपके चले गए, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे बिजनेस तो खोल के बैठी नहीं हूँ कि भैया मैं कोई ट्रैवल एजेंसी वाली हूँ, भाई मैं ठहरी एक छोटी सी टीचर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर घूमना फिरना, एंड आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे एंड आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे मेरे साथ, बहुत सारी फोटोज़, बहुत सारी यादें आपको करने को मिल जाएंगी, ठीक है। चले गाइस, सो मिलते हैं, एंड अच्छे से एग्जाम लिखिए और फिर अच्छे से घूमा घूमी करेंगे। बाय बाय।